प्रतिष्ठित पत्रकार बंधुओं, शंकर मठ के इस पवित्र परिसर में आज आपसे मिलने का मौका मिला है। आप जानते ही हैं कि गाय भारतीय संस्कृति में पूजनीय स्थान पर प्रतिष्ठित रही है। उसको हम भारतवासियों के लिए, भारत की संस्कृति मानने वालों के लिए नदी नहीं है। जैसे हमारा गुरु मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है, उसी तरह से गाय पशु होकर के भी कभी हमारे द्वारा पशु के रूप में नहीं स्वीकार की गई, बल्कि उसको हमने एक सम्मानित नाम माता का दिया। गावो विश्वस्य मातरः, हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुकार पुकार करके उसको विश्व की माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से विश्व की प्रतिष्ठा। ये शास्त्रों में बताया गया है कि धरती और सूर्य दोनों मिलकर के इस संसार का पालन पोषण करते हैं। धरती को माता कहा गया है इसीलिए क्योंकि वो हमारे पोषण के लिए अन्न जल हमको प्रदान करती है, और वही धरती जब चलने के लिए उत्सुक होती है तो गाय का रूप धारण करती है। ऐसा हमारे यहाँ इतिहास पुराण में सर्वत्र उल्लेख आया हुआ है। गाय में ही भगवान सूर्य की उन किरणों को सोखने की शक्ति है जिससे हमको आयु मिलती है। इसीलिए गाय को आयु का प्रदाता भी कहा गया है। ये गाय 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थान भी है। संसार का एकमात्र प्राणी है जिसका मलमूत्र भी पवित्र माना जाता है और लोकोपयोगी है। ऐसी गाय आज मांस भक्षण करने के लिए काटी जा रही है, मारी जा रही है, और पशु के रूप में उसको हमारे देश की सरकारों ने और राज्य सरकारों ने रखा है। इसीलिए उसके साथ पशु का व्यवहार हो रहा है। ये हम भारतवासियों के लिए, भारत की संस्कृति मानने वालों के लिए, विशेषकर हम सनातन धर्मियों के लिए किसी भी दशा में सहन कर पाने योग्य परिस्थिति नहीं है। आजादी के पहले से ही हम मांग करते रहे कि गाय को माता का दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, लेकिन 78 साल का लगभग समय बीत गया। आज भी भारत की सरकार गाय के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कोई भी कार्य करती दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि गाय को व्यापार का विषय बना लिया गया है। अब गाय को काट करके उसके मांस की बोटी बोटी करके पैकेट में पैक करके विदेशों में बेचा जा रहा है और उससे कमाई की आशा की जा रही। इतना ही नहीं, गाय को जीवित अवस्था में ही विदेशों को भेजा जा रहा है ताकि उनको ताजा गौमांस मिल सके। ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है इससे हम सब बहुत ही दुखी हैं। भारत की लगभग 100 करोड़ सनातन धर्मी जनता बहुत पीड़ा का अनुभव कर रही है, और सनातन धर्मियों की इसी पीड़ा को दूर करने के लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का आरंभ किया गया। आप जानते ही हैं कि पहले बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के समय में देश का सबसे बड़ा गौ आंदोलन अभी तक हुआ है, और उसके बाद गोपाल मणि जी नाम के जो महात्मा हैं यहाँ पर विद्यमान है हमारे बाईं तरफ, इन्होंने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन पुनः आरंभ किया। चारों शंकराचार्यों ने उनका समर्थन और आशीर्वाद उनको इस आंदोलन को प्रदान किया। तो आपके कलकत्ता से ही वहां जाकर के उनको आशीर्वाद दे करके और वो कागज लेकर के हम यहाँ पर लौटे हैं। हम आपके माध्यम से और जनता जनार्दन के माध्यम से सभी प्रदेश की सभी सरकारों को बताना चाहते हैं कि आप इसमें विलंब मत करिए। अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जिले में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में और अपने अपने स्वयं के स्तर पर, जिस स्तर पर भी आप हैं वहीं से घोषणा करिए कि गाय हमारी माता है। एक व्यक्ति गाय हमारी माता है बोले, मम माता गौ माता,
एक गांव वाला बोले ग्राम माता गौ माता, एक जिला वाला बोले जिला माता गौ माता, एक प्रदेश वाला बोले प्रदेश माता गौ माता, तो राष्ट्र वाले को भी बोलना पड़ेगा राष्ट्र माता गौ माता। तो ये हमारा क्रम है और इसी में हम चल रहे हैं। बंगाल में गौ माता की हत्या बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा लोग हमको बता रहे हैं। और हत्या ही नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ से बांग्लादेश को तस्करी भी गौ माता की जीवित शरीर की हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए यहाँ की जो सरकार है उससे हम अनुरोध करना चाहेंगे आप सबके माध्यम से कि हम हिंदुओं की पीड़ा को समझा जाए और ममता बनर्जी जो स्वयं एक माता हैं उनको इस बारे में आगे आकर के हम सब की भावनाओं की पूर्ति करने के लिए बंग प्रदेश की राज्य माता के रूप में गौ माता को घोषित करना चाहिए। ये हमने अपनी तरफ से कुछ बातें आपको प्रासंगिक रूप से कही। आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो एक एक करके पूछ लीजिए। देखिए बात यह है कि हमने ये पूछा है, देश की सरकार से भी पूछा है और अलग अलग म्युनिसिपैलिटी और राज्य की सरकारों से भी जहां जहां हमारा जाना हुआ हमने पूछा है कि हमको गाय का अपराध बताइए। आपने गाय को शहर से बाहर कर दिया, माने तड़ी पार कर दिया। तड़ी पार उसको किया जाता है जो इतना बड़ा अपराधी हो कि वो रहेगा तो निश्चित रूप से क्षति पहुंचाएगा, उसी को देश निकाला दिया जाता है। आपने तड़ी पार का हुक्म कर दिया कि किसी शहर में गाय नहीं रह सकती है। गाय का अपराध बताइए, उसके बाद इस कानून को हम मानेंगे, अन्यथा इस कानून को मानने से हम इनकार करते हैं। महाराज जी बहुत सारी गायों को देखा जा रहा है कि खुलेआम सड़क। हम हर हिंदू से कहना चाहेंगे, वो किसी भी शहर में रह रहा है, वो अपने घर में गाय रखना चाहता है तो रखे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। या तो सरकारें म्युनिसिपैलिटी गाय का अपराध होता है कि उसका अपराध क्या है, क्यों उसको बाहर किया जा रहा है, और नहीं तो फिर ये कानून वापस लिया जाए, ये हम कह रहे हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि बहुत सारे लोग हैं देख रहे गाय की सेवा भी कर रहे हैं, खिला भी रहे हैं, लेकिन जो सड़क पे घूम रहे हैं उनकी देखरेख नहीं हो पा रही। देखिए सड़क पर जो घूम रहे हैं सड़क पे छोड़ दे, वो बात ये है कि जब उनकी प्रतिष्ठा की आपने हानि कर दी है, आपने उनको पशु कह दिया, तो पशु जैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप एक बार उनको पशु सूची से हटाइए, हटा करके उनको माँ का संबोधन दीजिए। और हम सरकार से मांग क्या रहे हैं, अभी महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिया, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं आपने कर दिया, अब हमारा काम है। अब हम महाराष्ट्र की हर गाय का डीएनए करेंगे, जो शुद्ध देशी नस्ल की गाय है उसको पहले परिचित करेंगे और उसके बाद उसकी सेवा हम खुद करेंगे। हिंदू समाज अपनी माँ की सेवा से अभी पीछे नहीं है, हम माँ की सेवा कर लेंगे। अभी भी हमारे घर की पहली रोटी गाय की ही होती है, किसी भी घर में जाकर के पूछ लीजिए। तो हमारी जो गौ भक्ति है वो असंदिग्ध है, हमारे द्वारा गौ माता की सेवा में कोई कमी नहीं है। सरकारें अपनी पशु सूची से गाय को हटाएं ताकि हम माता के रूप में उनकी सेवा कर सकें। गुरुजी सनातन पद्धति में सबसे पहला विषम को लेकर करेंगे, खाएंगे, अच्छा कैसे आप करेंगे? देखिए बात यह है कि जब गाय को माता के रूप में सम्मान मिल जाएगा तो गाय का एक अपना प्रोटोकॉल बनेगा। गाय का जब प्रोटोकॉल बनेगा तो गाय की जो जगह है पहले तो वो खाली करनी पड़ेगी। ये गाय को मार क्यों रहे हैं लोग, क्यों बेच रहे हैं नेता? क्योंकि गाय की जमीन है, पूरे देश में लाखों हेक्टेयर जमीन है जो गौचर है, उस पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये गाय की जमीन छोड़नी पड़ेगी अगर गाय को ये घोषित कर देंगे। तो हम जब गाय को सम्मान मिल जाएगा तो गाय की भूमि जहाँ जहाँ है सबका रिकॉर्ड है, सब खाली होगी, वहाँ गाय निर्भय होकर के चलेगी और हमको अमृत दूध देगी। अच्छा गुरुजी एक तो अभी जैसे तत्काल में आपने देखा है कि दिल्ली होती है, देवता को समर्पित कर दी जाती है, ऐसे ही जो ईश्वर के नाम पर, उनके खुदा के नाम पर समर्पित कर दी गई वो जमीन वक्फ कहलाती है। तो हमने उनको कहा कि आपके पास बहुत सारी जमीन है, संभाल नहीं पा रहे हैं, और हमारे पास गाय माता के चरने के लिए जमीन की कमी हो गई, इसलिए वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनसे हमने अनुरोध किया है कि आप वक्फ बोर्ड की जमीन गौचर के लिए दान करिए। जैसे ही दान करेंगे ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, आप भी सही हो जाएंगे और हमारी गौ माता भी आपको आशीर्वाद देगी। एक धर्म के लोग जहाँ पर गुरुजी भाई सवाल ये है कि हम तो अपनी तरफ से प्रस्ताव तो दे ही सकते हैं, प्रस्ताव देने में हमको क्या हर्ज है? हमने एक अच्छा प्रस्ताव उनको दिया है जिससे उनकी प्रशंसा हो सकती है और उनकी जो समस्या है वो दूर हो सकती है। वो प्रस्ताव हमने दे दिया, अब ना करें वो अलग बात है। और जहां तक आपका ये कहना है कि वो खा रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जाने कितने मुसलमानों के हमारे पास फोन आए, 1,000 की संख्या में। जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है उन्होंने बैठकें की हैं और बैठकें करके वो कह रहे हैं
कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, हम गौ मांस नहीं खाएं, हमारे यहाँ अनिवार्य नहीं है। अभी एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता हैं, उनका वीडियो कल ही यहाँ पर आया है, हमको दिखाया गया। वो कह रहे हैं कि हम इसकी संस्तुति कर रहे हैं और सभी मुसलमानों से अनुरोध कर रहे हैं कि इसका विरोध न करें, क्योंकि हमारे धर्म में गाय का मांस खाना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है वो गाय खाने के लिए बहुत उतावले हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम गाय मांस नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे, आप जो है घोषित करिए। हिंदू नेता घोषित करने में देर कर रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से ऐसा कोई विरोध नहीं है। महाराज जी क्या लग रहा है जिस तरह से वहाँ पर पूज्यपाद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज इस समय शंकराचार्य है। वर्तमान दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। उस पीठ के वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज है। लेकिन भारती तीर्थ जी महाराज ने अपने शिष्य को भी कार्यभार दे दिया है, तो वो स्वयं मठ से बाहर अब नहीं जाते हैं, अपने शिष्य को अपना ही रूप बना करके वो बाहर भेजते हैं। जैसे मंदिरों में जो एक उत्सव मूर्ति होती है, उत्सव के समय में वही बाहर निकाली जाती है, उसी तरह से। तो वहां पर इस समय भारती तीर्थ जी महाराज शंकराचार्य हैं और उनकी उत्सव मूर्ति के रूप में विधुशेखर भारती जी वहां पर शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। द्वारका शारदा पीठ है पश्चिम भारत में, द्वारका में, वहां पर पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य हैं। और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है, उत्तर रामनाय पीठ, वहां की शंकराचार्य हैं। यही 4 शंकराचार्य हैं और बाकी कोई भी आ जाए तो भाई अब क्या कह सकते हैं। नेता लोगों ने बहुत सारे नकली जो उनके हाँ में हाँ मिला है, ऐसे लोगों को शंकराचार्य बना करके घुमाना शुरू किया है। तो उसके लिए जनता को सावधान रहना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि जो सनातनी है हम लोग, क्या हम लोगों में कमी है? क्योंकि बहुत सारे गायों को देखा जा रहा है कि खुले। देखिए, सनातनी की कमी ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है। सनातनी की कमी कहाँ हो गई कि हमारे जो नेता आए आजादी के बाद, आजादी के पहले हम कहते थे कि गाय नहीं मारी जानी चाहिए। आजादी की लड़ाई क्यों शुरू हुई? क्योंकि मंगल पांडे नाम के सिपाही ने ये कह दिया कि हम गाय की चर्बी मिली हुई कारतूस को अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। इसी पर तो 1857 की क्रांति हुई। गौ मांस का प्रश्न था जिसके कारण अंग्रेज यहां से भगाए गए। तो उस समय हमारे नेता कहते थे कि अंग्रेज जब तक रहेंगे तब तक गौ रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए इनको भगाना जरूरी है। इसके लिए हम 3 लाख लोगों ने बलिदान किए। और जब स्वराज स्थापित हो गया तब इन लोगों ने कहा कि हम इसको करेंगे, हम इसको करेंगे। आज तक कहते चले आ रहे हैं। हर सरकार ये कहती है कि हम गौ रक्षा करेंगे, लेकिन हर सरकार सब्सिडी देती है, लाइसेंस देती है और निर्यात बढ़ाती है गौ मांस का। ये आखिर कब तक हम स्वीकार करेंगे? अमृत महोत्सव देश में मनाया गया 75 साल होने पर आजादी का। अमृत दूध देने वाली गाय काटी जाती रही और देश के नेता अमृत महोत्सव बनाते रहे। आप जले पर नमक छिड़कते हैं। आप हम हिंदुओं की भावना को नहीं समझना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। हमने आप पे भरोसा करके आपको वोट दिया था। देश में हिंदुओं के वोट के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। और अब हम हिंदू को जगा रहे हैं, कसाईयों को, गाय को चोट पहुंचाने वाले लोगों को और गाय को पशु कहने वाले लोगों को अब हम वोट देना बंद करेंगे। आप आइए। यह हमारी गलती थी कि हमने आप पे भरोसा किया, नेताओं पे भरोसा किया। पहले कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। फिर हमने उनको हटा करके मिली जुली दूसरे लाए, उन्होंने नहीं किया जनता दल आदि ने। उसके बाद हम भाजपा को लेके आए, भाजपा भी उसी रास्ते पर चल गई। अब हम किस पे भरोसा करें? इसलिए अब हम भरोसा करना छोड़ रहे हैं। अब हम उसी को वोट देंगे जो शपथ पूर्वक घोषणा करेगा कि अगर हम जीते तो हम पहला काम सदन में जाकर के गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा का करेंगे। बड़ा आंदोलन चलेगा। अभी तो ध्वजा स्थापित हो रही है, अभी तो ध्वजा स्थापित हो रही है। इसके बाद एक एक हिंदू कसम खाएगा, एक एक हिंदू गौ माता की शपथ लेगा कि हम उसी को वोट करेंगे जो गौ माता के लिए खड़ा शपथ पूर्वक घोषणा करके दिखाई देगा। और नहीं तो हम वोट करना बंद करेंगे। हम देश में पूरी परिवर्तन कर देंगे। ये नहीं चलेगा। हमारे ही वोट लेकर के हमारी मां को काट काट करके बेचोगे। तुम्हारा ये दुस्साहस नेताओं, इसको आखिर हिंदू जनता कब तक स्वीकार करेगी? तो हम हिंदू जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी से जल्दी हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से देश की हर सरकार से कि जल्दी से जल्दी हिंदुओं की इस भावना को समझे और नहीं तो सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार हो। आप लोगों की तरफ से कुछ प्रधानमंत्री को कुछ बर्तन जो आपने इंगित भी किया कि पिछली सरकार
जो आई थी वो नहीं घोषित कर पाई है राष्ट्रमाता, और जो अभी वर्तमान में वो भी पीछे हटी हुई है। तो आने वाला समय क्या